और फिर अगर आपको हमारी तरह घूमना हो मीन्स स्केटबोर्ड के ऊपर, सेगवे के ऊपर या तो फिर आपको साइकिल के ऊपर, तो आपका कनाडा आने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्चा बच जाएगा। सब तो मैं फाइनली और ऑफिशियली कह सकता हूँ कि समर एंड स्प्रिंग इज हियर। पिछले 2 वीक से एकदम फुल सन ही वेदर है। बस परसों स्नोफॉल हुई थी अच्छी खासी पूरी रात तक, लेकिन आज सारी स्नोफॉल क्लियर हो गई है। एज यू कैन सी एक भी स्नो है ही नहीं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। सारी ग्रीनरी दिख रही है, सारी ग्रीनरी बस लास्ट 1 से 2 वीक में ही आई है। बस 2 वीक पहले विंटर चल रहा था, लाइक इतनी ग्रीनरी थी ही नहीं यहाँ पे। और अब शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब कि खर्चे और खर्चे। वो बस जरा बाद में करेंगे बिकॉज आई नीड टू जस्ट क्रॉस दी रोड फर्स्ट। राइट, सो कनाडा में सबसे पहला खर्चा, सबसे बड़ा खर्चा होता है रेंट। बिकॉज रेंट मेनली डिपेंड करता है कि लाइक आप कौन सी प्रॉपर्टी पर रहते हो। और कनाडा में 3 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट वन इज शेयर्ड रूम, देन प्राइवेट रूम, देन प्राइवेट अपार्टमेंट। कॉन्डो में भी सेम 3 टाइप से है, शेयर्ड, प्राइवेट एंड आपको लाइक कितना बड़ा कॉन्डो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 BHK, 2 BHK अप टू 3 BHK। लेकिन ऑफकोर्स कोई भी स्टूडेंट यहाँ आने के बाद उतना बड़ा कॉन्डो तो रेंट पे रखेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 BHK बेसमेंट लिया ही है। बट स्टिल हमारी उतनी नीड थी, इसलिए हम लोगों ने 1 BHK बेसमेंट लिया है। तो खर्चा मेनली डिपेंड करता है कि लाइक आप लोग कौन सी जगह पे रह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल क्या आप लोग शेयर्ड रूम में रह रहे हो, या तो फिर आप लोग प्राइवेट रूम में रह रहे हो, या तो फिर आप लोग एक पूरा अपार्टमेंट ही रेंट किया। फॉर एग्जाम्पल लाइक 1 BHK कॉन्डो, या तो फिर 1 BHK, तो फिर 2 BHK पूरा बेसमेंट अपार्टमेंट। शेयर्ड रूम के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं कंपेयर टू वेयर यू आर लिविंग। फॉर एग्जाम्पल डाउनटाउन के प्राइस काफ़ी ज़्यादा होंगे कंपेयर टू द आउटस्कर्ट्स, बिकॉज आउटस्कर्ट्स के प्राइस शुरू होते हैं अराउंड $300 एंड प्लस इट कैन गो टू $700 to $1,000 डिपेंडिंग कि आप लोग पूरे कॉन्डो में आपने शेयर्ड रूम लिया है, या तो फिर आप लोगों ने बस ऐसे कॉमन में शेयर्ड रूम लिया है। तो उसके बाद आता है एक्सपेंस फॉर दी, और फिर उसके बाद आता है प्राइसेस ऑफ दी प्राइवेट रूम। प्राइवेट रूम के प्राइस भी सेम डिपेंड करता है आउटस्कर्ट्स एंड प्लस डाउनटाउन के ऊपर। मेनली डिपेंड करता है कि आप लोग के घर ओनर कौन है, क्या वो इंडियन है, कैनेडियन है, कोई भी हो। सो लाइक प्राइवेट रूम के प्राइस शुरू होते मिनिमम $500 से $700 के अंदर। वो तो बस सिर्फ शुरुआत होती है, उसके बाद इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी लोकेशन प्लस दी ओनर एंड ऑल दैट। सो ये अभी हम लोग पहुंच गए होम इंडिया फास्ट फूड सेंटर टू जस्ट डू और सम एक्स्ट्रा ग्रोसरीज, बिकॉज अभी हम लोग अगेन आउट ऑफ ग्रोसरीज हो गए फ्रॉम द आई थिंक लास्ट 2 to 3 days। सो या हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द प्राइसेस ऑफ दिस आई मीन प्राइवेट रूम। सो प्राइवेट रूम के भाव भी शुरू होते अराउंड $500 से $700 के अंदर आते हैं प्राइसेस फॉर दी प्राइवेट फुल अपार्टमेंट। तो लाइक उसके भाव तो लाइक मिनिमम शुरू होंगे अराउंड $1,200 एंड प्लस इट कैन टू $1,500, $2,000, $3,000 एंड प्लस $4,000 ऑल्सो। बट स्टिल इट अगेंस्ट डिपेंड कि आप लोगों ने 1 BHK लिया है, 2 BHK, 3 BHK, जो कि आई थिंक इतने में तो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर श्योर नहीं ही लेगा। इससे रेंट में सबसे बड़ा एक और ये भाव तो लाइक प्लस होगा, तो फिर ये भाव इसका एक्सक्लूडिंग होगा, जो कि अबाउट द यूटिलिटीज़। सो लाइक ये तीनों चीज़ों में यूटिलिटीज इंक्लूडिंग हो भी सकती है और प्लस इंक्लूडिंग नहीं भी हो सकती है। एज ऑलवेज इट अगेंस्ट डिपेंड अपॉन योर होम ओनर कि लाइक क्या उनको यूटिलिटीज इंक्लूड में डालनी है तो फिर नहीं डालनी है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस इज द ग्रोसरी। सो बाय द वे गाइस, तो आगे बताने वाला सारे एक्सपेंस आपको पर मंथ उठाने पड़ेंगे, प्लस आपको उन सब का पेमेंट भी करना होगा। ऑल दैट सब बात करते हैं अबाउट द ग्रोसरीज। स्केटबोर्ड कनेक्टेड, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रोसरीज का खर्चा, कि आपको पर मंथ ग्रोसरी का खर्चा को कितना होगा। क्या स्ट्रेच मारा है भाई ने, और ये वही हमला करने वाले बतख यहाँ पे बहुत है, सबको मिलेंगे शेरडन कॉलेज के आजू बाजू, अगर आप लोग शेरडन कॉलेज में आ रहे हो। बट एनीवेज, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रोसरी। सो लाइक ग्रोसरी का खर्चा भी शुरू होता है अप्रॉक्सीमेटली $100 से लेके अप टू $500। बट अगेन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू का लाइक आप लोग पर मंथ कितना खर्चा करना चाहोगे ग्रोसरी के अंदर। और फॉर एग्जांपल ग्रोसरीज में आता है आपका पर मंथ के सारे वेजिटेबल्स, देन सारा आपका घी, ऑयल, देन फ्लोर, देन राइस, देन उसके बाद दाल, और फिर उसके बाद लाइक कई सारी चीज़ें होती है। बस लाइक ग्रोसरी का खर्चा भी अप्रॉक्सीमेटली $100 एंड अप टू $500 इतना आपको बीच में रहेगा। ग्रोसरी का खर्चा होगा अप्रॉक्सीमेटली $200 एंड लाइक नेक्स्ट मंथ आपका वही खर्चा सेम होगा अप्रॉक्सीमेटली $250 जस्ट बिकॉज ऑफ द राइस, देन फ्लोर, देन दाल, बिकॉज ऑफकोर्स हम लोग इंडियन है तो लाइक हम लोग खिचड़ी और वो सब तो हम लोग घर पे बनाएंगे। सो इसीलिए आपको लाइक हर 1 महीने बाद आप लोग को ये सारी चीज़ें तो लानी ही पड़ेगी फॉर श्योर। और लाइक इसी चक्कर में आज हमारा भी अच्छा खासा उनमें बिल फटा है। और फिर अगर आपको हमारी तरह घूमना हो मीन्स स्केटबोर्ड के ऊपर, सेगवे के ऊपर, या तो फिर आपको साइकिल के ऊपर, तो आपका कनाडा आने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्चा बच जाएगा, जो कि है बस का प्रेस्टो कार्ड का खर्चा। बिकॉज लाइक प्रेस्टो का बिल भी अच्छा खासा बनता है अगर आप लोगों का घर कॉलेज से दूर है तो। अगर आप अगर कॉलेज से नज़दीक है तो लाइक आप लोग प्रेस्टो के सारे पैसे बचा सकते हो। बट स्टिल मैं पैसों का ओवरऑल खर्चा बताऊँ विथ लाइक साइकिल, अगर आपके पास साइकिल है तो फिर आपका प्रेस्टो का खर्चा होगा अप्रॉक्सीमेटली अराउंड लाइक
$100 to $300 के बीच है, बिकॉज साइकिल है तो ऑफकोर्स आप लोग अपनी कॉलेज साइकिल पे ही जाओगे, ग्रोसरी करने जाओगे तभी आप लोग, फिर आप लोग ऑफकोर्स सभी साइकिल लेके ही जाओगे। सारा खर्चे माइनस करते हुए सिर्फ कॉलेज में जाने के लिए, एंड लाइक कभी कभार अगर वेदर खराब हुआ देन उस अकॉर्डिंग पैसों का खर्चा अप्रॉक्सीमेटली $100 to $300 फॉर श्योर बनेगा ही। फिर अगर आप लोग के पास साइकिल है तो फिर आप लोग के पास कुछ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है तो फिर आई थिंक प्रेस्टो कार्ड का खर्चा आपको अच्छा खासा आएगा, बिकॉज लाइक पर टैप आप लोग के $3 आएंगे। सो फॉर एग्जांपल आप लोग सुबह कॉलेज गए तो लाइक $3.10 फॉर द फर्स्ट टैप, और फिर आप लोग शाम को अगेन घर पे लाइक उसका भी $3.10 अगेन फॉर द टैप। और प्लस मैं प्रेस्टो कार्ड के ऊपर फ्यूचर में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो बाद में बनाएंगे बिकॉज अभी तो उतना कुछ टाइम है नहीं, बिकॉज अभी मेरे एग्जाम चालू हुए। सो लाइक प्रेस्टो का खर्चा अप्रॉक्सीमेटली विदाउट एनी काइंड ऑफ व्हीकल्स आपका हो सकता है लाइक अप टू $500। इट अगेन डिपेंड्स कि आप लोग कितनी बार जाओगे बस में टैप करोगे, प्लस अभी कॉलेज ऑफलाइन कितनी देर तक चालू है, मींस लाइक फॉर द एंटायर सेमेस्टर एंड फॉर द एंटायर ईयर। तो ऑफ कोर्स लाइक साइकिल इज अगेन द बेस्ट ऑप्शन अगर आप लोगों का खर्चा बचाना हो तो। मेरे को सबसे बड़ा फायदा बताओ यही व्हीकल्स खरीदने का, तो लाइक मुझे अब तो याद भी नहीं, आई थिंक मैंने मेरा प्रेस्टो रीलोड करवाया था इन द लाइक मंथ ऑफ फरवरी, उसके बाद तो मैंने एक भी बार लोड करवाया ही नहीं। मींस लाइक फरवरी से मैंने आखिर टाइम लोड किया तो बेसिक अराउंड $50, उसके बाद तो इट्स बिन मार्च अप्रैल, सो लाइक ऑलमोस्ट अभी 2 महीने हो गए हैं। सो इन 2 महीनों में लाइक अप्रॉक्सीमेटली मैं आई थिंक सिर्फ अराउंड 3 से 4 टैप ही हुए होंगे। फिर उसकी मेन वजह थी वेदर, कनेडियन विंटर्स एंड कनेडियन वेदर। थोड़ा बचते हो तो मैं स्पेसिफिकली ब्रैम्पटन ट्रांजिट के अंदर आपको कुछ ऐसी बस देखने को मिलेगी, ऐसी वाली, ये है ब्रैम्पटन ट्रांजिट की वही बस। ओके, सो उसके बाद एक सबसे बड़ा खर्चा आएगा आपका फ़ोन बिल्स, और वो भी अगेन लाइक इंडिया में तो जियो था, लेकिन यहाँ पे कोई भी जियो नहीं है। यहाँ पे आपको पर मंथ अनलिमिटेड डेटा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आप लोगों के घर पे वाईफाई हो तो, बिकॉज हमारे पे तो वाईफाई है। सो लाइक हमारा मोबाइल का बिल भी कंपेरेटिवली काफ़ी कम आता है, बिकॉज लाइक हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम घर भी यहाँ पे हमारा ऑनलाइन ही स्टडी चालू, इसलिए हमारे घर पे वाईफाई है तो पर मंथ मोबाइल का बिल होगा अप्रॉक्सीमेटली $50 to $150। प्लस इट अगेन डिपेंड्स अपॉन दी कंपनी, लाइक आपका सिम कार्ड कौन सी कंपनी का है। कनाडा में कई सारी कंपनी अच्छे खासे स्टूडेंट डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दी फायदो, आई थिंक दी वर्जिन एंड दी वूडू, ऐसे यहाँ पे कोई तो 3-4 कंपनियाँ हैं। और जब हमने हमारा बायोमेट्रिक करवाया था इन VFS अहमदाबाद, सो लाइक हमें तो तभी से हमारा एक सिम कार्ड मिला था, तब तक हम लोग वही सिम कार्ड में हमारा प्लान कंटिन्यू ही है, बिकॉज लाइक दैट प्लान इज लाइक फॉर मी लाइक इज काइंड ऑफ द बेस्ट प्लान, बिकॉज डेटा भी अच्छा खासा मिलता है, प्लस कॉलिंग टाइम वो सब तो अनलिमिटेड है, बस यहाँ पे डेटा काफ़ी ज़्यादा महंगा है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में तो बस वो आई थिंक 350 वाला रिचार्ज करवाओ 3 महीने तक चलाओ अनलिमिटेड डेटा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद अगला क्या मस्त फ्रेम है, ये एकदम मस्त, ऊपर से येलो लाइट्स आ रही है। सो उसके बाद अगेन एक अच्छा खासा आपका पर मंथ का खर्चा होगा, लेकिन वो खर्चा टोटली अगेन आपके ऊपर सबसे बड़ा डिपेंड करेगा। सो वो खर्चा आपका सारा अदर खर्चा, मीन्स अदर खर्चा में आ गया। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कहीं बाहर खाने चले गए वो खर्चा होगा, आप लोगों ने कभी मूवी देखी तो लाइक वो खर्चा होगा। सो लाइक अगेन ये सारा खर्चा डिपेंड करेगा ऑन एवरी सिंगल इंडिविजुअल। सो अगेन ये अदर का खर्चा मैं गिनूंगा अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड $50 to $250 to $300, बिकॉज ये लाइक काफ़ी डिपेंड करता है कि ऊपर ही, बिकॉज लाइक मुझे नहीं पता कि लाइक आप लोग कितना बाहर खाते हो, कितनी बार बाहर जाकर टू जस्ट वॉच अ मूवी। सो लाइक इट अगेन डिपेंड्स अपॉन एवरी सिंगल इंडिविजुअल, बट लाइक अप्रॉक्सीमेटली इन बिटवीन 50 to 250। तो अदर खर्चे में और भी कई सारे खर्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी बाहर से कहीं टी-शर्ट खरीद लिया, शर्ट खरीद लिया, पैंट खरीद लिया, शूज़ खरीद लिए, तो लाइक वो सारे खर्चे अदर में आएंगे। एंड अगेन अदर का खर्चा तो लाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा डिपेंड अपॉन यू कि आप लोग पर मंथ आप लोगों को कितने यहाँ पे डॉलर उड़ाने होंगे। ये अगर हम लोग हमारे रेंट में यहाँ से एकदम अच्छा खासा व्यू दिखता है, स्पेशली यहाँ से जस्ट वेदर भी सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पे अच्छा हो गया, क्योंकि लास्ट 1 to 2 वीक्स हम लोग अभी ऐसे विदाउट ग्लव्स और प्लस विदाउट ठंडी के जैकेट हम लोग घूम सकते हैं। कुछ मेरे हिसाब से इतने सारे खर्चे होते हैं कनाडा आने के बाद फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स आउट देयर, जिसमें से आई जस्ट रिपीट दैट ऑल दी खर्चाज वंस अगेन, जो कि है फर्स्ट इज रेंट, देन ग्रोसरीज, देन मोबाइल बिल्स, देन घर के खर्चे, देन उसके बाद प्रेस्टो, ट्रांसपोर्टेशन। सो लाइक अप्रॉक्सीमेटली कुछ 6 से 7 मेन खर्चे होते हैं, जो कि प्लस कर दो आप लोग कि वो कितना ऑल ओवर खर्चा होगा। हम भी यहाँ पे फाइनली घर पे पहुँच चुके हैं हमारी अगले 1 वीक की ग्रोसरीज करके, और हाथ एकदम चिल हो गया, बट इट्स काइंड ऑफ मैनेजेबल। और अभी भी 1 वीक की बैटरी बाकी ही होगी। हम लोग कुछ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड कितने किलोमीटर के हमने आई थिंक 9 किलोमीटर्स राइट, हमने अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर्स की, और अभी भी सेगवे के 4 बार्स बाकी है जिसमें ब्लिंक हो रहा है। बस वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगेन वन वॉच माई बैक टू बैक अराउंड 2 to 3 व्लॉग्स। अगर आपको लाइक सारा जानना हो तो कि लाइक कनाडा आने के बाद सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करने पड़ते हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर। आज हम भी हमारा कुछ इतना सारा यहाँ पे सामान लेके आए हैं। स्टीमर्स, देन सॉल्ट खत्म हो गया था,
बाद हम लोग का टाटा सॉल्ट लेके आए, देन स्पिनच, फिर उसके अलावा ये रहा बड़ा सा मिल्क का पैकेट दैट इज 3.25%। अब ये आ गया गार्लिक, देन व्हाट एल्स वी हैव गॉट। हाँ, कनाडा में भाई तो गाइस ममरा भी मिलता है, ममरा भी मिलता है, स्पेशली हर्षिल। यहाँ पे देख ले भाई, ममरा भी मिलता है। ये तो भी कोई तो दीपक ब्रांड का है, विच इज कोल्हापुरी, पता है। हम ये तो हम लोग कोई तो भी ट्राई करने के लिए लेके आए थे। और भी कई सारा सामान है, नींबू एंड टोमेटो। आज हमारा इतना सारा का बिल बना है $33। ओके, सो कुछ इतने सारे टोटल एक्सपेंस होते हैं फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हियर इन कनाडा। और आज तो मुझे ये बात प्रॉपर्ली मेरे व्लॉग में डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी कि दैट आज हमने पहली बार कनाडा आने के बाद हमने घर पे सुकड़ी बनाई है। नहीं सुकड़ी को पहचान सकता, होपफुली 5-10 साल बाद जब मैं मेरी ये वाली क्लिप देखूंगा कि लाइक वाह, हमने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सुकड़ी बनाई थी, वो भी एकदम परफेक्ट बनी। आई वुड गिव दिस सुकड़ी अप्रॉक्सीमेटली 99 आउट ऑफ 100 बिकॉज एक पॉइंट मैंने कट किया जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा स्वीटनेस एंड जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा like softness, and that is it. बाकी तो it's really very perfect. So I think guys that's it for today's informative वाला vlog। बहुत टाइम बाद ही मैं आई थिंक वाला डायलॉग बोलूँगा, like please like, subscribe and plus follow me on my Instagram, नाम है Mr. Vloggers and link in description। और plus if you guys have any more other questions then please comment on below, या तो फिर आप लोग मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो। आईडी का नाम है Mr. Vloggers and again link in description।